Hello everyone. Today we are going to study the chapter Metals and Non-Metals of class 10th. Let's start the chapter. In class 9th, you have learnt about various elements. You have seen that elements can be classified as metals and non-metals on the basis of their properties. जो elements होते हैं हम उनको उनकी properties के basis पे metals and non-metals में classify कर सकते हैं. Think of some uses of metal and non-metals in your daily life. अब आप अपनी daily life में metals and non-metal का use कहाँ कहाँ करते हैं? What property did you think of while कैटेगराइजिंग एलिमेंट एज मेटल और नॉन मेटल्स? जब आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को कैटेगराइज करते हैं तो आप उनकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ को कंसीडर करते हैं? हाउ आर दीज प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू द यूजेस ऑफ दीज एलिमेंट्स? और इन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे आप एलिमेंट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं? लेट अस लुक एट सम ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़ इन डिटेल. तो अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिटेल्स में पढ़ेंगे. पहले हम स्टडी करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स. The easiest way to start grouping substances is by comparing their physical properties. हम किसी भी सब्सटेंस को मेटल या फिर नॉन मेटल में कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं? हम पहले उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे. फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? उसकी सब्सटेंस की लुक कैसी है, ऑर्डर कैसा है उस सब्सटेंस का. ऑर्डर मीन्स स्मेल कैसी है उस सब्सटेंस की, या फिर वो टच करने में हम उसे कैसा फील कर रहे हैं. ये सब जो होती हैं ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आता है. Let us study this with the help of following activities. From activities 3.1 to 3.6, collect the sample of the following metals: iron, copper, aluminium, magnesium, sodium, lead, zinc and any other metal that is easily available. तो हम यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे. यहाँ पे हम 3.1 से लेके 3.6 तक कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे और उसके लिए जो हमें एलिमेंट्स चाहिए, मेटल्स चाहिए, वो कौन कौन से हैं? आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक और या फिर जो भी हमें इजीली अवेलेबल हो लैब में वो हम कलेक्ट कर लेंगे. तो पहले एक्टिविटी दी हुई है 3.1. टेक सैम्पल्स ऑफ आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम. नोट द अपीयरेंस ऑफ ईच सैम्पल. तो हमें पहले उनकी अपीयरेंस को नोट करना है. क्लीन द सर्फेस ऑफ ईच सैम्पल बाय रबिंग दैम विद सैंड पेपर and note their appearance again. तो हमें पहले मेटल को लेना है और हमें वो देखना है कि उसकी अपीयरेंस कैसी है, वो देखने में हमें कैसा लगता है. मेटल इन देयर प्योर स्टेट हैविंग शाइनिंग सरफेस, दिस इज़ प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड मेटेलिक लस्टर. तो जो मेटल्स होते हैं उनका जो सरफेस होता है उसको अगर हम थोड़ा सा रब करते हैं तो वो बहुत शाइनिंग से होते हैं और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेटालिक लस्टर. लस्टर मीन्स शाइन. आगे नेक्स्ट है एक्टिविटी 3.2. टेक स्मॉल पीसीज ऑफ आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम. ट्राई टू कट दीज मेटल्स विद अ शार्प नाइफ एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन. तो ये जो मेटल दिए हुए हैं हमें इन्हें लेना है और हमें उसे एक नाइफ़ के साथ कट करना है और हमें नोट करना है कि वो कैसे हैं, वो हार्ड है या फिर वो सॉफ्ट है. जब हम उन्हें कट करके देखते हैं तो वो कैसे हैं. होल्ड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल विद अ पेयर ऑफ टोंग्स. टोंग्स जो होते हैं उसको जो वो लैब में अवेलेबल होते हैं और वो हमें किसी भी सब्सटेंस को उठाने में काम आते हैं. पुट इट ऑन अ वॉच ग्लास एंड ट्राई टू कट विद द नाइफ. तो हमें सोडियम को लेना है, उसको एक वॉच ग्लास पे रखना है और उसे कट करने की कोशिश करनी है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हमें नोट करना है. You will find that metals are generally hard. The hardness varies metal to metal. जो metals होते हैं वो hard in nature होते हैं और जो hardness होती है वो metals में different होती है. कई जो होते हैं वो ज़्यादा harder होते हैं और कई जो होते हैं वो less harder होते हैं. टेक अ पीस ऑफ, अभी हम एक्टिविटी 3 देखेंगे. टेक अ पीस ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर. तो जो इन्होंने मेटल्स बोले हैं हम इन्हें लेंगे. प्लेस एनी one metal on a block of iron and strike it 4 or 5 times with the hammer. What do you observe? आप ये जो मेटल लिए हैं हमने इनको आप ये मेटल लिए हैं इनको आप हैमर के साथ बीट करेंगे. You will find that metals are generally hard. The hardness varies from metal to metal. जो metals होते हैं इनकी जो प्रॉपर्टी है ये hard in nature होते हैं. जो hardness होती है वो metal to metal vary करती है. कई metal जो होते हैं वो ज़्यादा hard होते हैं और जो कई metal होते हैं वो less hard होते हैं.
आगे हम एक्टिविटी 3.3 करेंगे। टेक अ पीस ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर, ये वाले हम जो मेटल ले लेंगे। प्लेस एनी वन मेटल ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन, हम इन्हें एक आयरन ब्लॉक पर रखेंगे और स्ट्राइक इट 4 और 5 टाइम्स विद अ हैमर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। और हम इन्हें क्या करेंगे, हैमर के साथ बीट करेंगे। हमें ये जो एक्टिविटी है बाकी सब मेटल्स के साथ भी सेम इसी तरह रिपीट करनी है। उन्हें एक आयरन ब्लॉक पर रखना है और उन्हें हैमर के साथ बीट करना है। रिकॉर्ड द चेंज इन द शेप ऑफ दिस मेटल, और हमें नोट करना है कि मेटल की शेप में क्या चेंज आया। यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी क्या प्रॉपर्टी है, जो मेटल्स होते हैं हम इनको अगर बीट करते हैं कि हैमर के साथ, तो ये जो मेटल होते हैं ये थिन शीट में जो होते हैं वो फैल जाते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मैलेबिलिटी। डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलेबल मेटल्स, जो गोल्ड एंड सिल्वर है ये मोस्ट मैलेबल मेटल्स हैं। कंसीडर, आगे हम एक्टिविटी 3.4 करेंगे। कंसीडर सम मेटल्स सच एज आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड एक्सेट्रा, विच ऑफ द अबव मेटल्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वायर्स। तो हमने ये जो मेटल दिए हैं तो हम इन्हें देखेंगे कि इनमें से कौन कौन से मेटल की जो है वो वायर्स बनाई जाती हैं। तो नेक्स्ट एक्टिविटी में हम इसकी कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स एंड इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो हम इसे क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को। मेटल्स को हम थिन वायर्स में भी जो है वो चेंज कर सकते हैं और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल, जो गोल्ड है वो सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो that a wire of about 2 kilometer length can be drawn from 1 gram of gold। हम 1 ग्राम गोल्ड से कितने 2 किलोमीटर की लेंथ तक की वायर जो है वो बना सकते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू आर नीड्स। तो हमें जैसी ज़रूरत होती है हम वैसे ही उसे थीन शीट में चेंज कर सकते हैं और जो वायर्स में भी चेंज कर सकते हैं। कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स। क्या आप ऐसे कुछ मेटल्स का नाम बता सकते हो जिनसे हम कुकिंग वेसल्स बनाते हैं। डू यू नो वाई दिस मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स, लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द आंसर। तो जो मेटल होते हैं हम उन्हें कुकिंग वेसल्स बनाने के लिए क्यों यूज़ करते हैं, तो ये हम एक्टिविटी 3.5 से जानेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टेक एन एल्यूमिनियम और कॉपर वायर clamp this wire on a stand as shown in figure 3.1। तो जो हमें ये फिगर 3.1 दिया हुआ है, ये जो हमें फिगर दिया हुआ है इस फिगर के अकॉर्डिंग ये मेटल्स हमें शो करता है कि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ये जो है हमें ये बर्नर दिया हुआ है और ये फ्री एंड ऑफ वायर है। इस वायर को हम यहाँ लगा रहे हैं और इसको इस बर्नर के थ्रू हीट कर रहे हैं मेटल वायर को। यहाँ पे एक पिन लगी हुई है और यहाँ पे ये जो है ये वैक्स की बनी हुई है और यहाँ पे क्लैंप लगा है। क्लैंप क्या होता है, जो स्टैंड को किसी भी चीज़ को होल्ड करने में काम आता है। और ये स्टैंड दिया हुआ है हमें। तो हमें क्या करना है, टेक एन एल्यूमिनियम और कॉपर वायर, क्लैम्प दिस वायर ऑन अ स्टैंड एज शोन इन फिगर, फिक्स अ पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग अ वैक्स। तो वैक्स की हेल्प से हम फिक्स जो है पिन फिक्स करेंगे। फ्री एंड वायर का जो फ्री एंड है वहाँ पे पिन फिक्स करेंगे। हीट द वायर विद द स्पिरिट लैम्प, स्पिरिट लैम्प से हम हीट करेंगे। स्पिरिट लैम्प या फिर आप कैंडल यूज़ कर सकते हैं या फिर बर्नर नियर द प्लेस वेयर इट इज़ क्लैम्प्ड। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम, आप कुछ टाइम बाद क्या ऑब्जर्व करते हो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। डज द मेटल वायर मेल्ट, तो ये जो मेटल वायर है क्या ये मेल्ट हुई या नहीं। तो ये जो अबव एक्टिविटी है ये हमें शो करती है कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और इनका जो होता है मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर जो होते हैं वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। और लेड एंड मरकरी जो है आर वेरी कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, तो ये बहुत जो है पुअर कंडक्टर है हीट के। डू मेटल ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेट अस फाइंड आउट। नेक्स्ट हमें एक्टिविटी 3.6 दी हुई है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, सेट अप एन इलेक्ट्रिक सर्किट।
तो हमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है। जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है, ये जो होती है ये बैटरी होती है और ये क्लिप्स हैं और ये जो है बल्ब है एंड दिस इज स्विच। इंसर्ट अ सैम्पल टू बी टेस्टेड। ये जो प्लेयर्स हैं क्लिप्स हैं इनके बीच में हमें वो सैम्पल लगाना है जो हमें चेक करना है कि वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को या नहीं करेगा। यू मस्ट हैव सीन। तो पहले हम एक्टिविटी देख लेते हैं। एक्टिविटी 3.6 हमने एक सर्किट बना लिया। प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन द सर्किट बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी। डज द बल्ब ग्लो? व्हाट डज दिस इंडिकेट? अगर बल्ब ग्लो करता है तो हमें इससे क्या पता चल रहा है? You must have seen that the wires that carry out current in your homes having a coating of polyvinyl chloride PVC। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। पोलीविनाइल क्लोराइड जो है, पोलीविनाइल क्लोराइड जो है, इससे हम ये जो होता है ये एक रबर लाइक मटेरियल होता है। वाई आर इलेक्ट्रिक वायर्स कोटेड विद सच सब्सटेंसेस। तो हम सब्सटेंसेस को, जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती है, हम उनको इससे क्यों कोटेड करते हैं? व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल स्ट्राइक्स? तो इसका आंसर ये होगा क्योंकि जो ये होता है ये इंसुलेटर होता है और ये हमें इलेक्ट्रिक करंट से बचाता है। व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस? डू दे प्रोड्यूस साउंड? तो उन्होंने पूछा कि जब हम मेटल को हार्ड सरफेस पे ज़ोर से स्ट्राइक करते हैं तो वो क्या साउंड प्रोड्यूस करता है या फिर नहीं। द मेटल दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस आर कॉल्ड टू बी सोनरस। सोनरस क्या होते हैं? जो मेटल्स होते हैं जब हम इनको एक हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं तो ये टन टन की आवाज़ करते हैं प्रोड्यूस। तो मेटल्स को हम क्या बोलते हैं? सोनरस मीन्स साउंड प्रोड्यूसिंग। कैन यू नाउ से वाई स्कूल बेल्स आर मेड ऑफ मेटल्स? तो आपने स्कूल्स में देखा होगा जो स्कूल बेल्स होती हैं वो मेटल्स की बनी होती हैं। तो क्या आप बता सकते हो कि जो स्कूल्स बेल्स होते हैं वो क्यों हम मेटल्स की बनाते हैं? बिकॉज मेटल्स जो होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उन्हें सोनरस भी कहा जाता है। अभी हमने मेटल्स तक पढ़ा है तो मैं आपको इसके नोट्स बनवा दूँगी, फिर उसके बाद हम जो है नॉन मेटल्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। तो जो मेटल्स होते हैं, मेटल कौन कौन से होते हैं? आयरन, जिंक, कॉपर और एल्युमिनियम। तो अब हम इनकी प्रॉपर्टी, हमने कौन कौन सी जो हमने एक्टिविटीज़ की हैं, 6 एक्टिविटीज़ की हैं, उनमें हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ देखी हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ जो है वो है फिज़िकल स्टेट। फिज़िकल स्टेट कैसी होती है मेटल की? मेटल्स जो होते हैं सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ओनली एक्सेप्शन जो यहाँ पे है वो है मरकरी एंड गैलियम। मरकरी एंड जो गैलियम होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट गैलियम एंड सीजियम। गैलियम एंड सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है। उसके बाद है डेंसिटी। तो ये जो होते हैं इनकी डेंसिटी जनरली हाई होती है। उसके बाद हमने पढ़ा मैलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मैलेबल मीन्स हम इनको थिन शीट्स में बना सकते हैं और डक्टिलिटी मीन्स हम इनसे वायर भी बना सकते हैं। उसके बाद है लस्टर। तो ये जो होते हैं शाइनिंग लस्टर होता है इनका मेटल्स का। सोनरस साउंड, मेटल्स जो होते हैं वो सोनरस साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब हम उनको हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं। हार्डनेस, जनरली ये हार्ड होते हैं सिवाय सोडियम और पोटेशियम के जो कि सॉफ्ट होते हैं और हम इन्हें नाइफ से भी कट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटीज़, जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नेक्स्ट है मैलिबिलिटी। क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मेटल की वो प्रॉपर्टी जिससे कि मेटल्स थिन शीट्स में हम उसको अगर हैमर से बीट करते हैं तो हम उससे थिन शीट्स बना सकते हैं, उसे मैलिबिलिटी कहते हैं। डक्टिलिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। मेटल को हम थिन वायर्स में भी चेंज कर सकते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं। सो गाइस, आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको मेरे शॉर्ट नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।